नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। फिक्र आपकी में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं आज की खबरों के इंट्रोडक्शन यानी परिचय के साथ। फिक्र का पहला फोकस है पीएम मोदी के कीव दौरे पर। इस समय वो पोलैंड में हैं और बस थोड़ी देर बाद कीव जाने वाली एक स्पेशल ट्रेन में बैठेंगे। वॉर जोन से होते हुए पीएम मोदी कल सुबह कीव पहुंचेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री ट्रेन से ही यूक्रेन क्यों जा रहे हैं, ये ट्रेन कितनी सुरक्षित है, इसमें क्या सुविधाएं हैं, ऐसे तमाम सवालों के जवाब हम आपको देंगे। अब से थोड़ी देर पहले ही वॉर जोन से एक बड़ी खबर भी आई है जो रूस की तरफ से आई है। प्रेसिडेंट पुतिन ने दावा किया है कि यूक्रेन की सेना ने कल रात कुर्स्क न्यूक्लियर प्लांट पर अटैक की कोशिश की थी। रूस की ओर से इसकी सूचना इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को दे दी गई है और एजेंसी ने इस न्यूक्लियर प्लांट की जांच के लिए स्पेशल टीम भेजने का भरोसा दिया है। आज सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल की सरकार और पुलिस दोनों को फटकार लगाई है। अदालत ने कहा है कि केस पर लीपापोती करने की कोशिश की गई। साथ ही ये भी पूछा कि सीबीआई और राज्य के रिकॉर्ड में अंतर क्यों है। हमने बंगाल पुलिस को सुप्रीम कोर्ट की रेगुलर फटकार वाली रिपोर्ट तैयार की है। हमारी अगली खबर जम्मू कश्मीर से होगी क्योंकि आज यहां विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस में एक गठबंधन हुआ है। हम इसके पीछे पूरी डिटेल आपके साथ साझा करेंगे, आपको बताएंगे पूरी डिटेल। आज श्रीनगर से राहुल गांधी ने पीएम मोदी के कॉन्फिडेंस पर कैसे सवाल उठाए ये भी बताएंगे। हमारे पास एक बिग न्यूज असम से भी है। आज असम की विधानसभा में मुस्लिम विवाह पंजीकरण विधेयक 2024 पेश कर दिया गया है। ये बिल अगर पास हो गया तो असम में अब काजी नहीं, सरकार निकाह और तलाक का रजिस्ट्रेशन करेगी। आज अयोध्या से लेकर कन्नौज और एमपी के छतरपुर तक अपराधियों के खिलाफ बुलडोजर की गर्जना सुनाई दी है। बुलडोजर की विध्वंसक कथा की तस्वीरें और पूरी डिटेल आपको देंगे। साथ ही ये सवाल भी होगा कि क्या आप भी अब बुलडोजर को न्यायाधीश समझने लगे हैं। दिल्ली पुलिस ने आज देश में अलकायदा के आतंकी मॉड्यूल को ध्वस्त करने का बड़ा दावा किया है। सीक्रेट इंफॉर्मेशन मिलने के बाद उत्तर प्रदेश, राजस्थान और झारखंड में एक ऑपरेशन चलाया गया जिसमें अलकायदा से जुड़े 14 लोगों को हिरासत में लिया गया और देश के बेरोजगारों के लिए दिल वाली नई मुसीबत की घंटी आईसीएमआर ने बजाई है। एक चौंकाने वाला दावा किया है जिसके अनुसार बेरोजगारों को अगले 10 साल में हार्ट अटैक का बड़ा रिस्क है। लेकिन फिक्र की शुरुआत पीएम मोदी के यूक्रेन दौरे की खबर से करते हैं। आज की पहली खबर ग्लोबल है। इस खबर की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी पोलैंड के बाद यूक्रेन की यात्रा पर जा रहे हैं। उनका पोलैंड का 2 दिन का दौरा आज शाम को खत्म हो चुका है और अब से कुछ मिनट के बाद पीएम मोदी कीव के सफर पर होंगे। ये इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी खबर है। इस पर बड़े बड़े देशों की नजर लगी हुई है। सबसे बड़ी बात तो वो यहाँ न प्लेन से पहुंचेंगे न ही सड़क मार्ग से जाएंगे। वो पूरी रात 10 घंटे का सफर बहुत ही एक खास ट्रेन में करेंगे और वो भी वॉर जोन से होते हुए। इसके बाद जब वो कीव पहुंचेंगे तो वहां कुल 7 घंटे ही बिताएंगे। इन 7 घंटों में ही ज़ेलेंस्की से द्विपक्षीय वार्ता होगी और फिर वो वापस इसी ट्रेन में बैठकर 10 घंटे का सफर करके पोलैंड लौटेंगे और वहां से फिर दिल्ली के लिए उड़ान भरेंगे। यानी कुल मिलाकर 7 घंटे की यूक्रेन यात्रा के लिए वो 20 घंटे इसी ट्रेन में बिताएंगे। हमने आपको जब इतना बता दिया है तो आपके मन में इस ट्रेन को लेकर कुछ प्रश्न भी जरूर उठ रहे होंगे। आपके मन में ये चिंता होगी कि पीएम मोदी प्लेन से कीव क्यों नहीं जा रहे हैं, पीएम मोदी ट्रेन से कीव क्यों जा रहे हैं और ट्रेन से कीव जाना कितना सुरक्षित है। तो इन सवालों के जवाब देने से पहले हम आपको कुछ और तस्वीरें दिखाते हैं। सिर्फ पीएम मोदी ही नहीं, दुनिया भर के वर्ल्ड लीडर्स कीव जाने के लिए इसी स्पेशल ट्रेन की यात्रा कर चुके हैं। इनमें अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन का नाम शामिल है, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन और जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज भी इसी ट्रेन से वाया पोलैंड कीव जा चुके हैं। इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी भी इसी ट्रेन से कीव पहुंची थी। अब पीएम मोदी भी इसी ट्रेन से कल सुबह तक कीव पहुंचेंगे। अब आते हैं इस ट्रेन की खासियत पर। यूक्रेन की ये ट्रेन इतनी स्पेशल क्यों है? कीव जाने के लिए ये ट्रेन वर्ल्ड लीडर्स की पहली पसंद क्यों बन चुकी है? आपके लिए हर सवाल का जवाब फिक्र की रिसर्च टीम ने तैयार किया है। पहला सवाल, इस ट्रेन का नाम क्या है? तो इसका जवाब है रेल फोर्स 1। ये नाम अमेरिकी एयरफोर्स 1 से प्रेरणा लेकर रखा गया है। एयरफोर्स 1 में अमेरिका के राष्ट्रपति हवाई यात्रा करते हैं। दूसरा सवाल, पीएम मोदी रेल फोर्स 1 से ही कीव क्यों जा रहे हैं? तो इसका जवाब यह है कि वर्ष 2022 में जब से रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ है तब से सुरक्षा कारणों के मद्देनजर कीव का एयर स्पेस बंद है। युद्ध की वजह से यूक्रेन के कई एयरपोर्ट्स ऑपरेशनल भी नहीं हैं और सड़क मार्ग से जाना जोखिम भरा है।
इसीलिए वर्ल्ड लीडर्स पहले पोलैंड पहुंचते हैं, फिर कीव जाने के लिए रेल फोर्स 1 की यात्रा करते हैं। तीसरा सवाल, क्या ये ट्रेन इतनी सुरक्षित है कि रूस के हमले भी बेअसर हो सकते हैं? तो इसके जवाब में आपको उस रिपोर्ट के बारे में आइए बताते हैं जो ये कहती है कि वीवीआईपी पैसेंजर्स की सुरक्षा के लिए इसमें एडवांस्ड सिक्योरिटी फीचर्स अपनाए गए हैं। बुलेट प्रूफ खिड़कियां और सर्विलांस सिस्टम से लैस है ये ट्रेन। इसमें स्क्वायर कम्युनिकेशन नेटवर्क है जिसे इंटरसेप्ट नहीं किया जा सकता है। एडवांस हथियारों से लैस डेडिकेटेड सिक्योरिटी टीम इसमें 24 घंटे तैनात रहती है जो बाहर की परिस्थितियों को लगातार मॉनिटर करती रहती है। और तो और ट्रेन में पीएम मोदी के लिए कई लेयर की सुरक्षा है, विशेष कमांडो हैं और सुरक्षा अधिकारी तैनात किए गए हैं। यूक्रेन की ओर से अतिरिक्त सुरक्षा की व्यवस्था भी की गई है। अब आपको इस ट्रेन के अंदर लेकर चलते हैं। ये लग्जरी ट्रेन है जिसके अंदर 5 स्टार होटल जैसी सुविधाएं हैं। ट्रेन के भीतर लकड़ी से तैयार विशेष केबिन है। आप इस तस्वीर में भी देख सकते हैं, ये स्पेशल डिजाइन वाले लकड़ी के पैनल केबिन है। बड़ी टेबल है जहां मीटिंग होती है। पूरे केबिन को आलीशान बनाया गया है। इसमें सोफा है, टीवी है, सोने के लिए आरामदायक बिस्तर भी है। आपको एक और जानकारी देते हैं, रेल फोर्स 1 इलेक्ट्रिक इंजन से नहीं चलती है, इसमें डीजल इंजन लगा है। इस वजह से इसकी गति धीमी रहती है। इसे आप ऐसे समझिए कि पीएम मोदी 10 घंटे तक इसी ट्रेन में रहकर 900 किलोमीटर का सफर तय करके कीव पहुंचेंगे और वहां पहुंचने के बाद युद्ध के ताजा हालात पर प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की से चर्चा करेंगे। वैसे युद्ध काल में रेल फोर्स 1 का डीजल इंजन से लैस होना यूक्रेन के लिए प्लस पॉइंट है, क्योंकि रूस यूक्रेन के इलेक्ट्रिक ग्रिड पर लगातार हमले कर रहा है। ऐसे में अगर ये ट्रेन इलेक्ट्रिक ग्रिड पर निर्भर होगी तो दिक्कत हो सकती है। वैसे आपको ये भी पता है कि लग्जरी ट्रेन उन टूरिस्टों को ध्यान में रखकर ये बनाई गई थी जो कभी क्रीमिया घूमने जाते थे। लेकिन वर्ष 2014 में क्रीमिया पर रूस का कब्जा हुआ तो इस ट्रेन को दूसरे शहरों में चलाया जाने लगा और यूक्रेन इसका इस्तेमाल अब कूटनीति के लिए कर रहा है। वैसे यूक्रेन की ये ट्रेन दुनिया भर में इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि रेल फोर्स 1 युद्ध में फंसे यूक्रेन के लोगों की जान भी बचा रही है। 2.5 साल से जारी युद्ध में इस ट्रेन से अब तक 40 लाख लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है, जिनमें 10 लाख बच्चे शामिल हैं। और युद्धग्रस्त क्षेत्रों में इस ट्रेन का इस्तेमाल मेडिकल इमरजेंसी के दौरान भी किया जाता है। पीएम मोदी इस ट्रेन से जब कीव पहुंचेंगे तो वहां पर उनका पूरा कार्यक्रम क्या होगा, युद्ध खत्म करने के लिए उनका जोर किन बातों पर होगा, इसके संकेत आज उनके पोलैंड दौरे से ही दुनिया को मिल गए।